सुप्रभात। भारत में कितने राजनीतिक दल होंगे? हमने जो राजनीतिक दल का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें हमने देखा था कि राजनीतिक दल क्या होते हैं पिछली वीडियो में, और राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं, और अधिकतम कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं। तो राजनीतिक दलों की आवश्यकता उनके कार्यों से है, हमने उसमें क्लियर कर दिया था पिछले वीडियो में। अभी हम किसी देश के अंदर कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं, तो अगर हम देखें कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अंदर प्रत्येक समूह को, प्रत्येक नागरिकों के समूह को यह आज़ादी होती है कि वो कोई भी राजनीतिक दल बना सकता है ना, अपने नाम से उसको पंजीकृत करा सकता है और चुनाव लड़ सकता है। इवन अगर कोई व्यक्ति निर्दल है तो निर्दल भी चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि इस देश के अंदर जो है चुनाव एक फंडामेंटल यानी कि उसका मौलिक अधिकार है, बशर्ते कि उस योग्यता को पूरा करता हो। भारत में चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग किसी भी राजनीतिक दल को रजिस्टर्ड करता है या पंजीकृत करता है। प्रत्याशियों का भी पंजीकरण वही होता है। हम देखेंगे कि भारत के अंदर वर्तमान में 750 से भी ज़्यादा राजनीतिक दल हैं, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। क्योंकि जितना ही अधिक राजनीतिक दल होंगे, लोकतंत्र के अंदर उस देश के नागरिकों को ढेर सारे ऑप्शन होंगे। ऑप्शन का मतलब क्या है? विकल्प होंगे उनके सामने कि हम किसी भी पार्टी को जो है वो वोट दे सकते हैं। अब इसमें जो राजनीतिक दल हैं, अब उसमें कुछ ही राजनीतिक दल होते हैं जो हमें सक्रिय दिखाई देते हैं, जैसे कांग्रेस, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ये कुछ ही पार्टियां गिनी चुनी जो हमें दिखाई देती रहती हैं। बाकी पार्टियां जो है हमें ज़्यादा दिखाई नहीं देती हैं। इसका मतलब कि पार्टियां तो हैं, लेकिन छोटी छोटी पार्टियां हैं जो प्रादेशिक स्तर की हैं या रीजनल लेवल की पार्टियां हैं। कुछ हैं जो राष्ट्रीयकृत पार्टियां हैं, राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं। अब हमने देखा 2014 के चुनाव में ही, 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें देखा तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और सरकार बनी। उसके बावजूद भी कुछ अन्य पार्टियां भी उसके अंदर समाहित थीं, जो छोटी छोटी पार्टियां समाहित हैं, आज भी हैं। अभी सरकार पूर्ण बहुमत में है ना। इससे पहले 2004 के संसदीय चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, नाम क्या दिया था? यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनाया चुनाव से पहले। ऐसे ही बीजेपी भी एनडीए मीन्स नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि चुनाव पूर्व गठबंधन है, ये अलायंस है, और इस अलायंस पे जो है वो काम करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि थोड़ा सा अन्य देशों की अगर हम तुलना करें, तो अन्य देशों में स्थितियां कुछ अलग हैं। हमारे लोकतांत्रिक देशों में जो है पार्टियां जो हैं, ढेर सारी पार्टियां हैं, और देशों में भी राजनीतिक दल हैं, लेकिन उनके पैरामीटर्स अलग अलग हैं। देखिए, राष्ट्रीय दल आपकी किताब में सब दिया हुआ, उसको जो कार्टून वगैरह दिए हुए हैं, छोटे छोटे चित्र बना करके बच्चों को समझने के लिए, उसको आप समझिएगा। राष्ट्रीय दल क्या होते हैं, यानी कि चुनाव आयोग जो है किस दल को
राष्ट्रीय दल की संज्ञा देता है और किन दलों को क्षेत्रीय दल की संज्ञा देता है। इस चुनाव आयोग की कुछ क्राइटेरियाज है ना। उस क्राइटेरिया के आधार पे ही वो किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी और किसी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी या प्रांतीय पार्टी, है ना, की संज्ञा देता है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय या प्रांतीय राजनीतिक दल। अब इसमें क्राइटेरिया उसके क्या है, ये याद आपको करना है ना। अगर कोई दल कह रहा है कि इसके अंदर रणनीतियां तय होती हैं, उसका जो अध्यक्ष होता है ना, वो स्पष्ट रूप से उस नियमों का पालन करता है कि कितने दल जो है होंगे और उसका क्राइटेरिया क्या है, और चुनाव आयोग उसको एथेंटिसिटी देता है, प्रामाणिकता प्रदान करता है। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में, ध्यान से सुनना है इसको, जब कोई पार्टी या राजनीतिक दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या, है ना, उससे अधिक हासिल करता है, 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज कराती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। राज्य के राजनीतिक दल का मतलब क्या है, क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। क्लियर। राज्य विधानसभा का चुनाव मीन्स क्या, जो राज्यों में चुनाव होते हैं जिससे मुख्यमंत्री बनते हैं राज्यों के, उसके चुनाव को हम राज्य विधानसभा के चुनाव कहते हैं। तो जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% हासिल करती है, उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज कराती है, तो उसे राज्य राजनीतिक दल, राज्य के राजनीतिक दल के रूप में संज्ञा मिल जाती है। और अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों की विधानसभाई चुनाव में पड़े कुल वोट का, दोनों अथवा लिखा, अथवा मतलब दोनों में से कोई एक हो सकता है, 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज कराता है, तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल या राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। दैट इज क्लियर। ये दोनों चीजें जो है पूछी जाती हैं, 3 नंबर के प्रश्न आते हैं इसमें। कुछ देश के अंदर जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, 17 में जो है 2017 में 7 दलों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई थी, है ना। इसमें कुछ राजनीतिक दल हैं, इसको आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे, इनमें ज़्यादा नहीं। जो राजनीतिक दल दिए हैं उनकी स्थापना कब हुई थी, उसके मेन उद्देश्य क्या थे, उसके एजेंडा क्या थे, बस इसी पर हमें ज़्यादा जोर देना है। जैसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, अगर हम इसको देखें, ये जो राजनीतिक दल है, चूँकि सबसे पहली पार्टी जो राजनीतिक दलों की थी उसमें अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, तो हम उसको अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही शुरू करेंगे, क्योंकि पहली पार्टी देश की जो थी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी। उसकी जो स्थापना हुई थी कांग्रेस की, वो आज़ादी से पहले ही हो गई थी, 1885 में ही अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो सबसे पुराना दल है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये चूँकि 2 बार इसका विभाजन भी हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है और यह दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है। 1885 में गठित इस दल में कई बार विभाजन हुए।
आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका भी निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत में एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया। 1971 से तक लगातार ये शासन में रही और फिर जनता दल की सरकार आई थी। फिर 1980 से लेकर 1989 तक इसने देश में शासन किया। 1989 के बाद से इस दल का जन समर्थन थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन किसी न किसी क्षेत्रीय दलों से और अन्य दलों से ये समर्थन हासिल करके जो है सरकार बनाती रही। ये दक्षिणपंथी और न वामपंथी, ये दोनों विचारधाराओं की तरफ, यानी कि इनका जो रुझान था ये मध्यम वर्गीय थे। धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक समुदायों के हितों में अपनी पकड़ बनाना, है ना, इनकी बात थी। 2004 से लेकर के और हाल ही में 2014 तक इन्होंने सरकार बनाई थी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी पराजित हुई है और 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्हें केवल मात्र कितनी सीटें मिली थी? 52 सीट मिली थी। है तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही है। उसके बाद एक दूसरी बड़ी पार्टी है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी, जो वर्तमान में जिसकी सरकारें हैं। पार्टी का जो लीडर होता है वो प्रधानमंत्री बनता है देश में। देखो, ये पुराने भारतीय जनसंघ को इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया था, जिसको जनसंघ कहते हैं। बाद में जो है ये आरएसएस हो गया, मोहन भागवत वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हालांकि 1951 की पार्टी है, लेकिन बहुत बाद में आकर के राष्ट्रीय पार्टी की संज्ञा में आई। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, अभी देखा होगा आपने ट्रेनों में चलता है दीन दयालु कोच, इन्हीं की भावनाएं हैं। ये एजेंडा इनका है। क्या एजेंडा है? विचार, समग्र मानवतावाद, अंत्योदय से प्रेरणा लेकर के मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इनकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मीन्स हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है। यह पार्टी जम्मू कश्मीर और क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पे, दोनों क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष राज्य का दर्जा देने के खिलाफ है। धारा 370 हटा दिया इन्होंने जम्मू कश्मीर से, यानी कि अपने एजेंडे पे कायम है। यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने, ये चल रहा है, समान नागरिक संहिता होगी, सबके लिए समान नियम होंगे, धर्मांतरण पर रोक लगाना। 1990 के दशक में इसने समर्थन का आधार काफी व्यापक हुआ। पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक ही सिमट कर रहने वाली इस पार्टी ने इस दशक के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वोत्तर पार्ट में अपना जन समर्थन को बढ़ाया है ना। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ये पार्टी उभर करके सामने आई थी, जिसको हम बोलते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। 2019 के चुनाव में बम्पर सीट इसने जीता। बीजेपी 303 सीटें जीत करके सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। अभी केंद्र में शासन करने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व यही दल कर रहा है। ठीक, हमने बीजेपी को देख लिया। अब इसके बाद बहुजन समाज पार्टी को भी, थोड़ा सा समाजवादी पार्टी को देख लिया जाए, जिसको हम बोलते हैं बीएसपी। स्वर्गीय कांसीराम के नेतृत्व में 1984 में इसका गठन हुआ, इस पार्टी का, बहुजन समाजवादी पार्टी का।
जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं, है ना। ये राजनीतिक सत्ता पाने के लिए अपने प्रतिनिधित्व का दावा करती रहती है। इसके नेतृत्वकर्ता पार्टी के जो है साहू महाराज, महात्मा फुले, ज्योतिबा राव फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है ये पार्टी। दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा करना इनका मेन उद्देश्य है ना। इस पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश में बहुत ही अधिक था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में यह पार्टी पर्याप्त रूप से ताकतवर रही है। अलग अलग जगहों पर, अवसरों पर इनको समर्थन भी दिया है। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार भी बनाई बीएसपी ने। इस दल को 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 3.63% वोट मिले और 10 सीटें जीता। इसका मतलब जो वोट का क्राइटेरिया 6% था, इन्होंने खो दिया। इसका मतलब कि बीएसपी का जो जनाधार है ये दिन प्रतिदिन घटता चला जा रहा है। तो ये पार्टियां हैं, इन पार्टियों को थोड़ा थोड़ा आपको एक एक चीज़ याद करनी है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बारे में अगर देखें तो 1 जनवरी 1998 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में यह पार्टी बनी थी। इसे 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी। पुष्प और तृण इसके प्रतीक थे। जब बाकी पार्टियों में दम नहीं है। 2001 में पश्चिम बंगाल में सत्ता में थी, 2011 में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति रही है। 2019 में हुए आम चुनाव में 4.07% बीजेपी ने ढेर सारे लोगों के वोट बैंक को कम कर दिया 2019 के चुनाव में, और 22 सीटें जीत हासिल की। इसे लोकसभा में चौथी पार्टी बन के। तो ऐसे बहुत सी पार्टियां हैं। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी को अगर हम देखें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई 1925 में गठित मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था रखती हैं। 1964 में इसमें फूट पड़ गई। फूट का मतलब क्या है? 2 टुकड़ों में बट गई कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। 2019 के लोकसभा चुनाव में 1% से कम वोट पाए और 2 सीटें हासिल की। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 से कम हुआ तो गए काम से, इसका जनाधार कम हो गया। लोकसभा के चुनाव में 4 सीटें नहीं दर्ज किया, मीन्स गई, इसकी मान्यता खत्म, चुनाव आयोग कर देगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम, ये भी वही पार्टी है, इसका भी जनाधार बहुत ही कम है। तो ऐसे कुछ पार्टियां हैं। नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी के ही विभाजन से बनी है, ये ऑल इंडिया कांग्रेस से। 1999 में यह पार्टी लोकतंत्र, गांधीवाद, धर्मनिरपेक्ष, समता, सामाजिक न्याय इनका मेन उद्देश्य था। तो इन पार्टियों को धीरे धीरे आप पढ़िए, जानकारी रखिए, और क्षेत्रीय दल के बारे में हम लोग फिर कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।